हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जंग खंदक के मौके पर शदीद गुर्बत का आलम था और मुसलमान दिफाई महाज पर जंग लड़ रहे थे। खंदक खोदी जा रही थी, चौड़ी खंदक खोदेंगे, आग जलाएंगे ताकि कुफार हमलावर ना हो सके। गुर्बत का यह आलम था कि पेट पर पत्थर बांधे हुए। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु कान में आके अर्ज करते हैं, हुजूर मैंने ना आपके चेहरे पे नकाहत देखी है ज़ाहिरी, तो हुजूर 8-10 बंदों की रोटी है, तशरीफ ले आए। तो हुजूर ने फरमाया सारे ही चलो भाई, सारे ही चलो। कहते मैं घर दौड़ा, बीवी से जाके कहा हुजूर तो सबको लेके आ रहे हैं। तो अहलिया कहने लगी कहा नहीं था कि 8-10 बंदों का खाना है। कहने लगे मैंने कहा तुझे तेरी मां रोए कहा था, पर हुजूर ने ऐलान कर दिया सारे चलो। तो फरमाने लगी बस ठीक है, अगर हुजूर ने ऐलान किया है तो अल्लाह रसूल हमें रुसवा नहीं होने देंगे, फिर आप आने दें। आप कैफियत देखिए, खंदक खोदी जा रही है, गुर्बत का ये आलम है, भूख का ये आलम है। बज़ाहिर इस्लाम पर जो गुर्बत है कि पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं। एक चट्टान आ गई, टूटती नहीं सहाबा से। मैं उलमा से तो मैंने शुरू में कह दिया मेरा खिताब ही नहीं, तालिब इल्मों से, दीनी तालिब इल्मों से। याद रखना मस्जिद में खुतबा देना भी बड़ी शान की बात है, लेकिन मस्जिद कमेटी वालों की नहीं होती, मस्जिद अल्लाह की होती है। रब का घर समझ के कभी झाड़ू दे ना, तो बुखारी में वो हदीस भी मिलती है कि जो बूढ़ी झाड़ू देती थी और विसाल कर गई, सहाबा ने बताया नहीं तो अल्लाह के रसूल ने कब्र पे खड़े होकर दोबारा जनाजा पढ़ा था। उठ फरीदा सुते हाथ झाड़ू दे मसीत, तू सुते ते रब जागदा, तेरी डाढ़े नाल परीत। देखिए ना, अगर नबी करीम सारे काम दस्ते मुबारक से कर लेते हैं, ये भी सुन्नत हुजूर ने हमारे लिए छोड़ी है। चट्टान नहीं टूट रही तो फरमाया मेरे हाथ में लाओ ना थोड़ा, मुझे दो ना कुदाल, लाओ मैं तोड़ता हूं। हुजूर उतरे। अब जवान मेरी बात पे गौर करेंगे। हाल ये है कि पेट पे पत्थर बंधे हुए हैं, कैफियत ये है कि कई दिनों से खाना नहीं खाया, जंग दिफाई लड़ी जा रही है, पर हुजूर उतरे चट्टान तोड़ने को। और जब पहली जरब लगाई ना, जो चट्टान सहाबा से नहीं टूट रही थी, पहली जरब लगाई, अभी मदीना भी फतह नहीं हुआ, मक्का भी फतह नहीं हुआ, अभी करीब करीब के इलाके भी फतह नहीं हुए, लेकिन एक चट्टान पे जरब लगाई हुजूर ने। सहाबा कहते हैं कि वो थोड़ी सी टूटी तो नारा पता क्या हुजूर ने लगाया, फतह अभी मक्का भी नहीं हुआ, लेकिन ये वलवला देने का अंदाज मेरे नबी करीम का। एक जरब लगाई तो फरमाया लो भाई, अल्लाह ने मुल्क शाम की कुंजियां हमें अता कर दी। दूसरी जरब लगाई तो फरमाया लो भी रूम भी फतह हो गया। तीसरी जरब लगाई तो फरमाया लो देख लो भी अल्लाह ताला ने यमन भी दे दिया, ईरान भी दे दिया। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं वो ऐलान वहां हुआ था। किसी सहाबी को मैंने एक दूसरे के कान में ये कहते नहीं देखा कि अभी तो मक्का भी नहीं फतह हुआ। किसी ने एक दूसरे से पूछा नहीं कि ये पेशगोई कब पूरी होगी। हुजूर ने विसाल ज़ाहिरी फरमाया, जनाबे अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ, खिलाफत की तकमील पर हजरत उमर आए, और जब रूम की, ईरान की, यमन की कुंजियां आ रही थी तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते मैं देख देख के रो रहा था। लोग कह रहे थे कि वो चाबियां आ गई, मुल्क फतह हो गया, और मुझे वो खंदक के अंदर ज़रबें लगाते मदीने वाले महबूब की बातें याद आ रही। भाई आप आगे तो बढ़े, आगे तो बढ़े। ये जिंदगी के अंदर ठहर जाना, मायूस रहना, मैं कर कुछ नहीं सकता, हो कुछ नहीं सकता। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद शहजादा आला हजरत मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के सामने तकरीर करते करते किसी खतीब ने कह दिया मुसलमान बड़े बदनसीब हैं, आज पश्ती में चले गए। तो हजरत फरमाने लगे मौलाना ठहर जाओ, जो मुसलमान होता है वही तो खुश नसीब होता है, जिसको हुजूर का कलमा पढ़ने की तौफीक नसीब है वो बदनसीब है, वो तो कुन तुम खैरा उम्मतिन में दाखिल है। और आपने ये क्या कह दिया, इनको खुश करें, खुशखबरी दें। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना मुआज़ इब्न जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु को यमन भेजते हुए कहा था लोगों को खुशखबरियां देना, मायूस ना करना, थोड़ा सा अपने अंदर ये शौक पैदा करें आगे बढ़ने का। एक तीसरी बात आपकी खिदमत में अर्ज करनी है, फिर बात को समेटता हूं। खुददारी ना हुसन है जिंदगी का, खुददारी शख्सियत का वकार है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना अपनी उम्मत को लोगों के सामने हाथ फैलाना उम्मत का पसंद नहीं किया। तिरमिज़ी शरीफ में हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस मौजूद है। हुजूर ने फरमाया अपने दुख दुनियादारों से ना कहना, नवाबों सेठों से,
अपने दुख दुनियादारों से ना कहना अल्लाह तुम्हें कभी गनी नहीं करेगा। फरमाया अपने दुख अपने रब की बारगाह में बयान करना, जल्दी या देर से अल्लाह तुम्हें सारी दुनिया से बेनियाज कर देगा। खुददारी थोड़ी सी ना जिंदगी में पैदा करें। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जो हम समझते हैं ना कि शायद वो फलां सेठ साहब नाराज हो गए तो खुदा जाने क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। जितने जितने लोग सेठ होते जाते हैं, ओहदों पे जाते हैं, उतने उतने तो बेचारे कांपने लगते हैं। ये जितनी कुर्सियों पे हुकूमतें खड़ी होती हैं, एक ना एक पाया हिल ही रहा होता है, ये बेचारे परेशान ही रहते हैं। खुददारी जवानों के लिए बड़ी ज़रूरी है। हमारे बच्चे, आने वाली नस्ल सहारे ढूंढने लगी है। कहते हैं वो मेरी लंदन वाली कभी फुफ्फो मेहरबान हो गई तो काम बन गया, अमेरिका वाला मामू अगर कभी रिश्तेदारी कर ले तो फिर मुखाब देखते हैं बच्चे के, सवेरे उठूं तो पैसों का तोड़ा मेरे चारपाई के नीचे पड़ा हुआ हो। इस तरह नहीं होता। आप खुददारी के साथ जीना सीखें, खुददारी के साथ। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स ने आके कशकोले तलब दराज किया, और कहाँ दराज किया, जहां से कभी कोई खाली गया ही नहीं। सरवरे कायनात की बारगाह में हर एक को मिलता है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा न। कशकोल आगे किया, हुजूर कुछ दीजिए। तवज्जो है मेरी बात पर? हुजूर ने फरमाया क्यों मांगते हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं? अर्ज की हुजूर एक प्याला, एक कंबल। है कोई इतना गरीब इस महफिल में बैठा हुआ? वैसे किसी से पूछ लें हाल क्या है तो बड़े गरीब निकल आएंगे। भाई एक प्याला और एक कंबल, इतना ज्यादा गरीब भी कोई होगा? उसने कहा हुजूर सिर्फ एक प्याला और एक कंबल। तो करीम ने फरमाया लेके आना। वो लेके आए तो हुजूर ने उसकी भी बोली लगवा दी। कौन खरीदेगा? है कोई खरीदने वाला? एक सहाबी ने कहा 1 दिनार, एक ने कहा 2 दिनार। हुजूर ने 2 दिनार में बेच दी। फरमाया जा 1 दिनार का घर खाना ले जा और 1 दिनार का ना कुलाड़ा खरीद के ला। वो कुलाड़ा, पेशा जवानों कोई भी बुरा नहीं, कोई पेशा बुरा। एक बुरा है किसी के आगे हाथ फैलाना बस। और गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो दो में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुलाड़ा लेके आ। सहाबी कुलाड़ा लाए तो सहाबा कहते हैं बड़े नसीब वाला था ये शख्स। वो कुलाड़ा लाए तो उसमें दस्ता हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया। फरमाया जा जाके ना लकड़ियां काट जंगल से, उन्हें काट के बेच, खा भी और खिला भी, पहन भी और पहना भी, पी भी और पिला भी। जा 15 दिन नजर ना आना। कहते 15 दिन के बाद आए तो हुजूर ने फरमाया अब क्या हाल है? अर्ज की हुजूर पहले एक प्याला था, अब सारे घर के बर्तन बन गए। पहले एक कंबल था, अब सबके लिए बिस्तर तैयार हो गए। आपके अंदर जब खुददारी आती है, जब इज्जत नफ्स आती है, ला यसअलून अन्नास इल्हाफा। कुरान मजीद ने असहाबे सुफा की तारीफ की कि वो लिपट लिपट के सवाल नहीं करते, वो देखते ही नहीं। वो नहीं ये काम करते कि कौन आया है तो क्या लेके आया है और कौन आया है तो क्या दे के जाए, ये मिजाज नहीं। हातिम ताई से किसी ने पूछा था कि अपने से सखी बंदा भी कभी देखा है? उसने कहा देखा है। कहा कब? कहने लगे मैंने एक दफा सारे शहर की दावत पकाई थी। मेरा खुद ही इरादा बना कि मैं जरा देखूं कोई रह तो नहीं गया। चेहरे पे निकाब डाल के तो मैं निकला। सारे शहर में देखा कि हर शख्स आ गया है पर एक बूढ़ा जंगल में लकड़ियां काट रहा है। मैंने उस शख्स से कहा कि मियाँ आपको दावत में नहीं बुलाया हातिम ताई ने? तो कहते हैं बाबे ने बड़ी अनोखी बात की। कहने लगा पुत्र बुलाया था पर मुझे ना अपने हाथों की कमाई का चस्का लग गया है। हाथों की कमाई का, मैं आपको यकीन से अर्ज करूं, दावतों में लोग, शादियों में लोग इतने मजे से रोटी नहीं खाते। मैंने एक दफा अपने अब्बा जी से पूछा आपको पसंद क्या है? कहने लगे पुत्र जी तो भूख लगी होवे तो यार शाही पसंद है, फिर तो चटनी भी बड़ी पसंद है, तो ना लगी होवे तो फिर नखरा ही है, फिर ये है कि जो भी पका है उसमें नुक्स ही है। वो कहने लगा जी मुझे अपने हाथ की कमाई का ना चस्का लग गया है, अब मुझे दावतों में ज्यादा लुत्फ नहीं आता तो मैं इसलिए नहीं गया। हातिम ताई कहते हैं मैं वापस लौटने लगा तो उसने आवाज दी। उसने कहा पुत्र आप दावत पे जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो कहने लगा ये 5 दिनार मेरे भी ले जा। हातिम ताई को तो जरूरत नहीं तो लंगर पकाने वाले को दे देना, बड़े बड़े अच्छे लोगों ने खाना खाना है, चलो मेरा भी हिस्सा पड़ जाएगा। हातिम ताई कहते हैं मैं घोड़े से नीचे उतरा, बाबा जी का हाथ थाम के मैंने कहा बाबा मैं तो मालदार हो के सखी हूं ना, तू गरीब हो के बड़ा सखी है। वो क्या कहते हैं दरवेश, माला वाले सखी नहीं होंगे,
ते सखियां कोल माल नहीं होंदा। इत्थे उथे दोवें जहानी सखी कंगाल नहीं होंदा। अपनी जिंदगी में ना खुददारी। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह तेल लेने चले गए दुकान पे सरसों का। फिर वही बात आ गई, कुछ काम अपने हाथ से भी करने चाहिए। शागिर्द मुरीद बड़े थे, खुद चले गए तेल लेने। उससे कहा मियां ये सरसों के तेल की बोतल भर दो। उसने भर दी। फरमाने लगे कितने पैसे? कहने लगा हुजूर वैसे तो 5 आने की है, आप हमारे आलिम में आप 3 आने दे दें, आपको 2 आने रियायत करते। फाजिल बरेलवी ने पूरे 5 दिए। फरमाया तू सारे रख, मैं अपना इल्म 2 आने का नहीं बेचा करता। करूँ मद है अहले दुवल रजा और पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा है ना नहीं। देखो अगर खुददारी आपकी तबीयत में आएगी तो आप अपने आप को ना थोड़ा बावकार महसूस करेंगे। आपको यूं लगेगा कि आप इबादत कर रहे हैं, तिजारत नहीं कर रहे। आपको महसूस होगा कि आपकी जिंदगी जो है इस पर किसी और का नहीं, आपका अपना कब्जा है। आप महसूस करेंगे कि आप जो कह रहे हैं वो डंके की चोट पे कह रहे हैं। आपको यूं लगेगा कि आपके पास जो कुछ है वो अपना है, आप कैदी नहीं है किसी के। शायर, बस बात खत्म कर रहा हूं, शायर हजरत से माजरत के साथ बाद शोरा ऐसे होते हैं कि वो काबिल रहम होते हैं, तबीयत ऐसी होती है। और रात को चादर ओढ़ी है तो 3-4 दिन गुजर गए। एक अलग दुनिया है ना ये भी। तो एक शायर बेचारा बड़ी खस्ता हाली में कहीं चौक में था, मक्खियां भिनक रही थी, तो एक मालदार आदमी गुजरा। उसने फकीर समझ के चंद रुपए फेंक दिए। तो शायर ने कहा कि ये क्या? उसने कहा अब गरीब आदमी हो। तो खुददार आदमी था। उसने कहा अपने पैसे ले जा। उसने कहा तुम्हें ज़रूरत थी तो दिए। तो उसने जो शेर कहा वो मुझे बड़ा पसंद है। उसने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ेगी ना तो मैं अल्लाह रसूल से मांगूंगा, तुझसे नहीं मांगूंगा। उसने कहा रख ले, तुझे ज़रूरत है। उसने कहा ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। ये भीख उसको दीजिए। बहलोल दाना बैठे थे, हारून रशीद गुजर रहा था। कहने लगा बाबा कोई हुक्म हो तो बताइए। ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। वो बहलोल दनाब तशरीफ फरमाते तो हारून रशीद गुजर रहा था, बड़ा लाओ लश्कर, नारे बड़े लग रहे हैं। तो हजरत उसको देख के मुस्कुराने लगे। उसने कहा बाबा हंसता क्यों है? फरमाने लगे हंसता इसलिए हूं कि ये जो आज तेरे नारे लगा रहे हैं तुझसे पहले भी कईयों के लगाया करते थे। वो भी इसी तरह ही राजी थे जिस तरह तू आज राजी है ना, इसी तरह था। वो नीचे उतर आया, कहने लगा हुजूर मैंने सुना है आप मकरूज हैं, कोई हुक्म हुआ तो बताइएगा। आप फिर हंसने लगे। उसने कहा हंसते क्यों हो? फरमाने लगे तुझे किसने बादशाह बनाया, तू तो बड़ा ही बेवकूफ है। कहने लगा क्या मतलब? आप फरमाने लगे तेरा रब कौन है? वो सुनो यार, तेरा रब कौन है? कहा अल्लाह। तो फरमाया मेरा कौन है? कहा अल्लाह। तो फरमाया ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह हारून रशीद को दे और बहलोल दाना को भूल जाए? ये कैसे